हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट our next chapter, that is material handling. First of all, we will discuss about the meaning of material handling. मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है? ये होता है शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स इन प्रोटेक्टिव मैनर. मतलब कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गुड्स को ट्रांसफर करना प्रोटेक्टिव मैनर में मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है. जो मटेरियल हैंडलिंग है वो मूवमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, गुड्स के स्टोरेज से रिलेटेड भी हो सकती है और कंट्रोल और प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल से रिलेटेड भी हो सकती है. जो हम मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्रीज है वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स का यूज करती है मटेरियल को हैंडल करने के लिए. ये जो मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्री है वो जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है. मटेरियल हैंडलिंग इस तरीके से होती है कि हमारे गुड्स की लीकेज कम हो और हमारा गुड जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर टाइम पर पहुंच जाए. जो मटेरियल हैंडलिंग है वो दो तरीके की होती है, एक तो मैन मेड और एक मशीन रिलेटेड. मैन मेड में जो हमारा रिटेलर है वो लेबर का यूज करता है मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या गुड्स को स्टोर करने के लिए. और मशीन रिलेटेड गुड्स इक्विपमेंट के अंदर वो मशीन का यूज करता है, इक्विपमेंट्स का यूज करता है मटेरियल को हैंडल करने के लिए, मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग. क्या क्या फीचर्स होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के? सबसे पहले है रिड्यूसिंग द प्रोसेसिंग टाइम. मटेरियल हैंडलिंग के क्या फीचर है कि ये प्रोसेसिंग टाइम को कम करता है. रिटेलर्स को जहां पर गुड्स की जिस टाइम पर जरूरत है वो उस टाइम पर आराम से पहुंच जाता है और प्रोसेसिंग टाइम में दिक्कत नहीं आती. प्रोसेसिंग टाइम में कम से कम लगता है और जहां पर जिस टाइम पर इक्विपमेंट की जरूरत है, जिस टाइम पर गुड्स की जरूरत है वो उस टाइम पर वहां पर पहुंच जाता है मटेरियल हैंडलिंग के कारण और सेफ मैनर में पहुंचता है. सेकंड है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट. जब हमारा रिटेलर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहा है तो उसे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. उसकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए. अगर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी तो क्या है, इससे हमारे रिटेलर पर के प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा. जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो रेंज हो सकती है 15 से 25% ऑफ टोटल कॉस्ट हो सकती है. इससे ज्यादा हमारे रिटेलर को मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट नहीं लानी चाहिए. अगर वो इससे ज्यादा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट करता है तो इससे हमारे रिटेलर के प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा. थर्ड है रिडक्शन ऑफ डैमेज मटेरियल. मटेरियल हैंडलिंग से क्या है कि जो डैमेज मटेरियल है, जो मतलब जिस मटेरियल के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और मटेरियल डैमेज कम होते हैं और हमारे रिटेलर को नुकसान कम होता है अगर वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करता है. और इससे क्या है कि कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ता है और इससे हमारे जो रिटेलर है उसकी कॉस्ट कम आती है और इससे प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. फोर्थ है सेफ एंड हाजर्ड फ्री वर्किंग कंडीशन. हमारे रिटेलर को इस तरीके से अपने गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसफर करना चाहिए कि एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो. और अगर एक्सीडेंट ज्यादा होगा तो उससे क्या है, हमारे रिटेलर को मुआवजा देना पड़ेगा और जिससे क्या है हमारे रिटेलर को नुकसान पहुंच सकता है. इसीलिए हमारा जो रिटेलर है उसे इस तरीके का अपना मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम बनाना चाहिए कि एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो.
मिनिमाइजेशन ऑफ फैटीग एंड ह्यूमन एनर्जी। इस फीचर के अंदर हमारे रिटेलर को ये देखना चाहिए कि वो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को यूज करे, इस तरीके से अपने ऑटो मशीन और इस तरीके से इक्विपमेंट और मैन का यूज करे कि जो मैन है उनके फैटीग और ह्यूमन एनर्जी कम लगे और उसका जो हमारे रिटेलर के जो गुड्स हैं उनको नुकसान कम पहुंचे और गुड टाइम पर जहां पर उसकी जरूरत है आराम से पहुंच जाए। 6th फीचर है हायर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। हमारे रिटेलर को इस तरीके से मटेरियल हैंडलिंग का यूज करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट जहां पर जरूरत है, जिस रॉ मटेरियल की जिस बिल्डिंग में जरूरत है, वो उस टाइम पर पहुंच जाए। अगर टाइम पर पहुंचेगा तो क्या है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग टाइम पर होगी, गुड्स टाइम पर कस्टमर को मिलेगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और हमारे जो रिटेलर है उसे प्रॉफिट हायर होगा। इस तरीके से हमारे रिटेलर को मटेरियल हैंडलिंग का यूज एफिशिएंट मैनर में करना चाहिए। 7th है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड इक्विपमेंट। हमारा जो रिटेलर है उसे मटेरियल हैंडलिंग का यूज इस तरीके से करना चाहिए कि जो टाइम है और इक्विपमेंट है उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो। टाइम एंड इक्विपमेंट का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे होगा कि जहां पर जिस टाइम पर गुड्स की जरूरत है वो प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज करके उसे वहां पर पहुंचा दे, ताकि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग टाइम पर हो, ताकि वो कस्टमर को टाइम पर मिले, ताकि उसमें लॉस के चांसेस कम हो, ताकि जो हमारे रिटेलर है उसे प्रॉफिट हो। इस तरीके से हमारे रिटेलर को टाइम और इक्विपमेंट का बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। 8th एंड लास्ट हमारा फीचर है एफिशिएंट हाउस कीपिंग एंड स्टोर कीपिंग। हमारे रिटेलर को मटेरियल हैंडलिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि हाउस कीपिंग और स्टोर कीपिंग वो एफिशिएंट मैनर में होनी चाहिए। जो हाउस है, जो हमारे स्टोर है, जहां पर हम मटेरियल को रख रहे हैं, वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी वेस्टेज कम हो। फॉर एग्जाम्पल, जो जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को रख रहे हैं, जहाँ पर हम हाउस कीपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर एरिया स्लिपरी नहीं होना चाहिए और किसी तरीके से कोई भी नुकसान हमारे जो रिटेलर है उनके प्रोडक्ट्स को नहीं पहुँचना चाहिए। और हमारे रिटेलर को स्टोर कीपिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि प्रोडक्ट की जहाँ पर जिस तरीके की नीड है वहाँ पर गुड्स को स्टोर करना चाहिए। स्टोर कीपिंग करनी चाहिए कि जब जहाँ पर जिस गुड की ज़रूरत है वो आराम से मिल जाए और किसी तरीके की कोई टूट फूट ना हो। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड देन फीचर्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए और आगे शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू क्लास।